पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के पीछे वोट प्रतिशत में आई बढ़ोतरी को भी एक बहुत ही बड़ा कारण माना जा रहा है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सत्ता को बीजेपी ने उखाड़ फेंका है, उसके बाद अब बढ़े हुए वोट शेयर को लेकर भी चर्चाएं तेजी के साथ हो रही हैं। दरअसल चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी का वोट शेयर करीब 7.8% बढ़कर 45.84% पहुंच गया, जो 2021 में लगभग 38% था। और इस बढ़त ने पार्टी को 77 सीटों से सीधे 207 सीटों तक पहुंचा दिया है। वहीं अगर हम बात करें तृणमूल कांग्रेस की, तो तृणमूल कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है और इसी वजह से तृणमूल कांग्रेस अब पश्चिम बंगाल की सत्ता से बाहर हो गई है। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस का वोट शेयर 48.02% से घटकर करीब 40.8% रह गया, जिससे उसकी सीटें 215 से घटकर सीधा 80 रह गई हैं। वहीं जिस तरह से बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है और टीएमसी का वोट शेयर घटा है, इसको लेकर के विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी की इस बड़ी छलांग के पीछे हिंदू वोटरों का मजबूत ध्रुवीकरण और अल्पसंख्यक वोटों में बंटवारा अहम रोल निभा गया। उनका कहना है कि मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा टीएमसी से दूर होकर अन्य क्षेत्रीय दलों की तरफ चला गया, जिससे बीजेपी को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा मिला है और टीएमसी को इसका नुकसान भुगतना पड़ा। 85 से 95% मतदान बीजेपी ने 172 सीटें जीती। दरअसल आंकड़े ये बताते हैं कि जिन सीटों पर 85 से 95% मतदान हुआ, वहां बीजेपी ने 172 सीटें जीती हैं। जबकि टीएमसी की बात करें तो टीएमसी को सिर्फ और सिर्फ 45 सीटें मिली हैं। वहीं 95% से ज्यादा मतदान वाले क्षेत्रों में टीएमसी को 37 और बीजेपी को 28 सीटें मिली। इस बार राज्य में औसतन 92.47% मतदान दर्ज किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। टीएमसी की हार के पीछे कुछ और भी वजह। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि टीएमसी की जो हार है वो इस बार कई कारणों से हुई है। एक वजह तो ये रही कि जो मुस्लिम मतदाता है वो दूसरी पार्टियों की तरफ चले गए। वहीं दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है चुनाव विश्लेषकों के द्वारा कि बहुसंख्यक वोटों का एकजुट होना और अल्पसंख्यक वोटों का विभाजन इस नतीजे की बड़ी वजह रहा। और इस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि टीएमसी के खिलाफ नाराजगी के चलते कुछ अल्पसंख्यक मतदाताओं ने दूसरे विकल्पों को चुना है, जिससे बीजेपी को काफी ज्यादा बढ़त मिली। कुछ मुस्लिम बहुल सीटों जैसे करंधीगी और कालीगंज में भी दिलचस्प नतीजे देखने को मिले, जहां मुकाबले में तीसरे दलों को मिले वोटों ने समीकरण पूरी तरह से बदल दिए। 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीटें जीतने का दावा। वहीं दूसरी तरफ इस जीत को लेकर के बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक बड़ा दावा किया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि पार्टी ने 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली 12 सीटें भी जीती हैं, जिनमें से 4 सीटों पर मुस्लिम आबादी 50% से भी ज्यादा है। कुल मिलाकर के आंकड़े ये संकेत देते हैं कि इस बार का जनादेश सिर्फ एक तरफा नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बड़े बदलाव का नतीजा है। ममता के 9 इस्तीफा वाले स्टंट की लाइफलाइन कितनी? वहीं दूसरी तरफ हार के बाद में पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे आने के बाद में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने इस्तीफा ना देने का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ आता हुआ नजर आया है। ममता बनर्जी काफी ज्यादा आक्रामक नजर आ रही हैं और उन्होंने पहले तो ये आरोप लगाया कि मतगणना केंद्रों पर वोटों की हेरफेर हुई। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि कुछ गुंडों ने उन्हें भवानीपुर के मतगणना केंद्र पर पीटा भी। और ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर तमाम तरीके के आरोप लगाते हुए कहा कि उनके सीएम पद से इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं बनता। ममता बनर्जी के इस बयान से राज्य में एक तरह का संवैधानिक संकट होने की आशंका भी जताई जा रही है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया तो क्या
आगे चीजें हो सकती हैं। इसके तमाम अलग अलग तरीके के जो पहलू हैं वो इस पूरे मामले में नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है, वोट परसेंटेज बीजेपी का बढ़ा है, तो यहाँ पर बीजेपी के लिए एक जैकपॉट जरूर लगा है। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।